अच्छा जी, ये है पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 है और ये थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं हम। ठीक है, पेज को मैंने आपको कल बताया था, क्या कहते हैं पेज को? ज़ाइटनुमा, ज़ाइटनुमा 46, पेज नंबर 46। ठीक है, ज़ाइटनुमा कभी ना कभी आ जाएगा ये। अच्छा, ये था ग्रिल पार्टी, जिस तरह हमने बात की थी ग्रिल पार्टी के बारे में। और आइनलाडन कहते हैं टू इनवाइट, और आइनलाडुंग कहते हैं इनविटेशन को। अब मैं रेड कलर इस्तेमाल करूंगा। ये है ग्रिलन, और ग्रिलन क्या हो रहा है ग्रिल पार्टी के अंदर, और जब पार्टी होती है तो इनविटेशन आती है। ठीक है, ये हो गया आइनलाडुंग इनविटेशन, यहां पर भी लिखा हुआ है इनविटेशन। अब जो आइनलाडन है ये वर्ब है आइनलाडुंग का, टू इनवाइट। ठीक है, तो अब इसको हम कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर हमने प्रोनाउंस लेफ्ट में लिख दिए, इश, डू, er, sie, wir। और जब प्रोनाउंस आते हैं तो जो सेकंड वर्ड है वो वर्ब होगा। जो सेकंड वर्ड आता है प्रोनाउंस के बाद, डायरेक्टली सेकंड वर्ड वो वर्ब होता है जर्मन लैंग्वेज में। या तो वर्ब राइट साइड पर होगा प्रोनाउन के, या तो लेफ्ट साइड पर होगा प्रोनाउन के। ये प्रोनाउंस हैं ये, एच, डू, एर, जी, वियर, ईयर, जी, ये सारे प्रोनाउंस हैं। इंग्लिश में आई, यू, ही, शी, इट। ठीक है, यू पीपल, यू ऑल, बोथ ऑफ यू। तो जब हम वर्ब को लिखेंगे तो ये वर्ब्स की फॉर्म चेंज हो जाती है, इनकी एंडिंग्स चेंज हो जाती हैं। अब यहां पर केस ये है कि ये एक सेपरेबल वर्ब है, इसको कहते हैं ट्रेनबा वर्ब। ठीक है, ट्रेनबा, ट्रेनबा होता है सेपरेट होने वाला वर्ब। ये इसका जो प्रीफिक्स है ये आइन, ये नजर आ रहा है आपको, ये सेंटेंस के लास्ट में चला जाता है। ठीक हो गया? जी जी, अपना इन्विटेशन नहीं है तो इस बाद में हो जाएगा ना? नहीं 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 नहीं, उसका फीमेल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फीमेल का ताल्लुक होता है आर्टिकल के साथ। अगर कोई नाउन है और उसका आर्टिकल अगर फीमेल है, जिस तरह डी हो गया, वो उसके साथ आईने लगेगा एज अ इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, गुड। मैं एक और स्टूडेंट को, लाहौर का स्टूडेंट है, उसको वैसे ही बुला रहा हूँ। वो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब यहां पर इसके अंदर हम बहुत सी चीजें डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ich daре dich heute zum
Ich lade dich heute zur Grillparty ein. अब ये ein जो है ये लास्ट में चला गया, सही है। इसी तरह आप हम do के साथ लिख देते हैं do लेट्स मिश। तुम मुझे इनवाइट करते हो किस चीज के ऊपर? du लेट्स मिश zu Hause ein, zu Hause। तुम अपने घर में मुझे इनवाइट कर रहे हो, करते हो, ठीक है। या तो zum Geburtstag ein, और क्वेश्चन बनेगा तो लास्ट दो में। हाँ जबरदस्त, यस। ये जितने भी सेकंड नंबर पर आए हुए हैं ना, इनको हम लेफ्ट पे ले जाएंगे, फिर क्वेश्चन या ना इंफा के बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहां पर जगह थोड़ी कम है, यहां पर कर लिखता है, ये कैपिटल एल हो जाएगा। लेट्स टू मिश zum Geburtstag ein। क्या तुम मुझे बर्थडे के ऊपर इनवाइट कर रहे हो? लेट्स टू मिश zum Geburtstag ein। अब इसका आंसर मस्ट या और नाइन होगा, मस्ट या। अब ये वही दोबारा से या ich lade, क्या आएगा? ich lade dich zum Geburtstag ein, फुल स्टॉप। क्वेश्चन के अंदर से आंसर्स निकलते हैं, आंसर्स के अंदर से क्वेश्चंस निकलते हैं, फिर डब्ल्यू क्वेश्चंस के अंदर से या नाइन फ्रागन निकलते हैं, और या नाइन फ्रागन के अंदर से वे फ्रागन निकलते हैं, ठीक है। डब्ल्यू क्वेश्चंस वो भी हम करेंगे ऐसा ऐसा। ये अब आइनलार्डन का समझ आ गया आपको? या vielen Dank für die Einladung, thanks for the invitation। सही है, ये जो यहां पर राइट साइड में लिखे हुए हैं। wo seid ihr? where are you? where are all of you? wir warten schon, we are waiting already, das Essen ist gleich fertig, the food is soon done, it will be ready very soon। gern, wir kommen und kaufen Fleisch, yes, welcome, we are coming। yeah, that means अगर किसी ने थैंक्स किया तो आप कहेंगे ज्ञान, यू आर वेलकम, या तो आप कहेंगे कि लाइकली आई वुड लव, ग्लैडली आई वुड लव टू कम, मैं पसंद से आऊँगा, आऊँगी। we are kommen und kaufen Fleisch, we come and we are buying the meat। bis später, see you later, yeah, till after a few minutes or few moments। danke für die Einladung, wir haben morgen keine Zeit, we have no time tomorrow, aber vielleicht am Wochenende। ये आपका एक एसएमएस बनता है A2 में। इसी तरह के एसएमएस होते हैं, छोटे छोटे आंसर्स, ठीक है। छोटे से आंसर्स ये एसएमएस लिखनी होती है आपने, 20 वर्ड्स की, 25 वर्ड्स की। Danke für die Einladung, thanks for the invitation, wir haben morgen keine Zeit, we do not have time tomorrow, कल नहीं आ सकते, aber vielleicht am Wochenende, but maybe on the weekends, yes। ठीक हो गया, गुड।
अब आगे चलते हैं। बस ये सारा चीज़ें ब्राउखन का मीनिंग है वांट, सॉरी नीड, ये इंपॉर्टेंट है। was brauchst du, was brauchen sie, kaufen का मीनिंग है टू बाय। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज वर्ब्स की लैंग्वेज है, वर्ब्स ज़्यादा याद करने पड़ेंगे आपको। मखन का मीनिंग है टू डू और टू मेक। ठीक है, हर जगह में आपको वर्ब्स नजर आएंगे। haben का ये हेल्पिंग वर्ब है, haben का मीनिंग है टू हैव। haben wir alles, do we have everything, haben wir alles। Salat haben wir brauchen, we need। ठीक है, इन्हीं कुछ वर्ब के साथ पूरा का पूरा पैराग्राफ बना गया। ठीक है, Getränke haben auch keine Getränke, we do not also, we do not have। या auch का मीनिंग है also, Getränke ड्रिंक्स नहीं है हमारे पास। Ich gehe zum, अच्छा अब ये gehen आ गया, ये to go है। und kaufe is to buy, और kaufe यहाँ पर भी वही आ गया, kaufe to buy। और यहाँ पर आ गया ist, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ist is। टोया ये एडजेक्टिव है यहाँ पर, टोया, और इसका जो ऑपोजिट है वो है बिलिग, BILLIG, टोया बिलिग। काउफ्स टू den Käse, यहाँ पर फिर वर्ब आ गया। ठीक है, ये देख रहे हैं थोड़े से वर्ब्स है और देखिए कितना बड़ा पैराग्राफ बन गया। ये भी वर्ब है, बस बीच में उन डालना है, auch डालना है, और सुम डाल दिया। सुम किसी भी जगह में जा रहे हैं तो सुम डाल दें, सही है। ये नेगेटिव है, जो चीज़ नहीं चाहिए तो keinen Käse, wir haben keinen Käse, wir brauchen keinen Käse, wir haben keinen Käse, wir brauchen keinen Käse। हमारे पास चीज़ नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं है चीज़, we don't need it। बस सारा यही है। आईने डाल दिया कहीं पर, बस कोई नाउन है तो उसके साथ आईने डाल दिया, सारा का सारा यही है। वर्ब्स हैं और एक दो auch और und है इसके अंदर, और प्रोनाउंस हैं ये वाले, बस कुछ भी नहीं है और इसके अंदर। और से पढ़ेंगे आपके अंदर ये ऐसे दिमाग में आराम करेगा जब भी आपने पढ़ना शुरू किया। hören Sie noch einmal, ये जो है ना noch einmal, ये हर जगह में आपको नजर आएगा, हर जगह में। noch einmal, lesen Sie noch einmal, hören Sie noch einmal। ठीक है, read one more time, listen one more time। was machen Mario und Elena, ये फिर machen आ गया verb। what do Mario und Elena do, nach dem Einkauf, after the shopping, after shopping what are they doing। nach का मीनिंग का ये भी मतलब होता है आफ्टर, और nach का मीनिंग टूवर्ड्स भी होता है, टूवर्ड्स और आफ्टर। नहीं 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 नहीं, Einkauf, अब ये देखिए कैपिटल से लिखा हुआ है ना, ये देखिए कैपिटल से, ये है शॉपिंग का नाउन, टू शॉप, आफ्टर द शॉप। ठीक है, अब शॉप वो वाला नहीं है, शॉप है अब जर्मन लैंग्वेज में ऐसे बनता है। ठीक है, इंग्लिश में नहीं है ये, इंग्लिश में सिर्फ शॉपिंग है, लेकिन इंग्लिश में है आई शॉप, आई लव टू शॉप समथिंग फ्रॉम द शॉप, आई लव टू शॉप समथिंग फ्रॉम द शॉप, हो सकता है ये हो। सही, ये आपको समझ आ गई है वैसे, बस ये नाउन है। ठीक है, हाँ जी, ये अब देम आ गया। इससे पहले जब भी आर्टिकल आएगा ना किसी चीज से पहले, तो वो कोई ना कोई नाउन होगा उसके आगे। ठीक हो गया। Was machen Mario und Elena nach dem Einkauf?
शॉपिंग के बाद क्या करेंगे वो। तो ये आपने दोबारा से सुनना है और बताना है कि ये वाली वीडियोस भी मैं इसके अंदर लगा दूंगा, अपने सारी वीडियोस डाल दूंगा उसके अंदर, अपना उसके अंदर, ठीक है, ताकि वो इंसान को आसानी हो। अब चलते हैं नीचे। ये सारा मैंने आपको करवा दिया है। नोमिनेटिव के अंदर याद रखना इस्ट आता है, ठीक है। ये सारा जहां पर भी इस्ट होगा इसका मतलब है वो नोमिनेटिव सेंटेंस है। Der Käse ist gut, das ist der Käse, das ist mein Papa, das ist meine Mutter, das ist mein Haus, ठीक है। Die Gurke ist gut, ये नोमिनेटिव हो गया। Die Tomaten sind gut, ठीक है। ये इस्ट, ये सारी जाइन की फॉर्म्स हैं। इसको कहते हैं टू बी। जाइन का मीनिंग है टू बी। टू बी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल होना किसी चीज का, ठीक है। मैं हूं, तुम हो, वो लड़का है, वो लड़की है, हम हैं, ये जाइन है, ठीक है। आप der Käse ist gut, कि ये केजे गुड है, ब्रेड गुड है, क्यूकम्बा गुड है, गोखे, ठीक है, ये क्यूकम्बा है। चीज केजे, टमाटन, टमेटोज। अब चलते हैं आकुजातीव के पास। Ich kaufe den Käse, ich kaufe den Käse। अब क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आप डायरेक्टली कुछ चीज खरीद रहे हैं और क्वेश्चन में आ रहा है was। was, what are you buying, was kaufen Sie, what are you buying, आप क्या खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। तो ये क्या जो है ना, क्या अगर किसी भी जगह में आता है क्वेश्चन तो वो अक्यूजेटिव का क्वेश्चन होता है, उसके अंदर देन आएगा फिर। और देन कैसे आता है, अब ये गौर से आपने सुनना है। जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी नाउन्स के साथ डेया आर्टिकल आता है वो अक्यूजेटिव में चेंज हो जाता है, देन बन जाता है, और उसके लिए हमें वर्ब की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब हुआ काउफन जो है वो अक्यूजेटिव वर्ब है। Was kaufen Sie? Ich kaufe den Käse, ich kaufe den Apfel। Apfel भी वो है, नाउन है। एप्पल कहते हैं एप्पल को। Ich kaufe den Apfel। यहां तक समझ आ रहा है? बस 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 बस। लेकिन उसके लिए वर्ब्स की जरूरत है, लेकिन उसके लिए वर्ब्स की जरूरत है। जब भी कोई वर्ब आएगा जो अक्यूजेटिव होगा, ऑटोमेटिकली ये जो आर्टिकल है ये चेंज होकर देन बन जाएगा। अगर वो आर्टिकल मैस्कुलिन है तब सिर्फ दिया चेंज होता है देन में, सिर्फ दिया चेंज होता है देन में, दस और दी चेंज नहीं होते, दस और दी चेंज नहीं होते। Ich kaufe das Brot, ich kaufe die Gurke। दूर दूर। ऑन।
अब इसी के साथ अब ये हो गया डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। ये हो गया डेफिनेट आर्टिकल, देयर डस दी, और देन भी डेफिनेट आर्टिकल हो गया, दस भी डेफिनेट आर्टिकल हो गया, दी भी डेफिनेट आर्टिकल हो गया। अब आइनन जो है ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। आइन, 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 आइन ये है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेया के साथ आइन लगेगा, दस के साथ आइन लगेगा, दी के साथ आइने लगेगा, ठीक है। और जो प्लूरल्स हैं उनके साथ ये नहीं लगता, अ नहीं लग सकता प्लूरल्स के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि दिस इज अ बनानाज, तो ये सही नहीं है। दिस इज अ कार्स, ये सही नहीं होगा, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज बनेगा द सिंट आउटोज, दीज आर कार्स, उसके अंदर आइन या आइने नहीं लग सकता, ये याद रखना है। ये जो है, जी जी, दस इज आइन आउट हो, बस एस नहीं डालना आपने बीच में, दस इज आइन आउट हो, खत्म। अब ये नेगेटिव है, दस इज काइन आउट हो, दस इज काइन ब्रोट, दस इज काइन गोखे, दस इज काइन टमाटन। अब यही जब हम लगाते हैं अकुजेटिव में, वही जिसके साथ डेयर लगता था जो मेस्कुलिन बनता है, वो यहां पर काइनेन आज बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ich kaufe, यहां पर लिखता हूं ich kaufe keinen Apfel, मैं एप्पल नहीं खरीदता। ich kaufe keinen Apfel, ठीक है। जो आर्टिकल दिया है वो नेगेटिव में भी ई एन लगेगा उसके साथ लास्ट में, फिक्र ना कर, कुछ नहीं होता, ठीक है। ich kaufe keinen Apfel, ich kaufe keine, अब ये 10 और दी चेंज नहीं होगा। ich kaufe keine Gurke, ich kaufe kein Brot, ich kaufe kein Brot, ich kaufe keine Gurke, ich kaufe keine Tomaten, ओके। खिजरान समझ आइए, और बटी साहिब सही हो गया। अब आपने सेंटेंसेस घर में आज ही बनाने हैं, वरना ये भूल जाएगा आपको, ये याद रखना। जो मैं पढ़ाता हूं अभी ग्रामर है, इसको आज ही करना है आपने, वरना भूल जाएंगे आप। zusammen essen, zusammen essen होता है eating together, wir essen zusammen, we eat together, ये भी कह सकते हैं wir essen zusammen। अब ये जो essen है ना, ये भी accusative verb है, kaufen भी accusative है, möchten और सारे मॉडल वर्ब्स वो भी सारे के सारे accusative verbs हैं, brauchen भी accusative verb है, suchen भी accusative verb है। suchen का मीनिंग है टू सर्च। अब यहां पर लिखा है wir essen zusammen, ये भी है zusammen essen, wer macht was, who does what, who does what, who does what, कौन क्या करता है। Was brauchen Sie für das Essen, अब इसका मीनिंग आपको आता है, आप बताइए
आप बताइए, मीनिंग बताइए। Was bedeutet der Satz? सेंटेंस का मीनिंग क्या है? What do we need for dinner? डिनर नहीं है, डिनर नहीं है, ये बस नॉर्मल फूड है। व्हाट डू वी नीड फॉर फूड, फॉर ईटिंग या फूड या हाँ वो आबेंड ऐसा होता है। गुड, सही हो गया। बस ये कोशिश करें डुओलिंगो से जरा बच के रहें, ठीक है? वो सब टाइम वेस्ट होता है स्टूडेंट्स का। देखिए मैंने थोड़े से टाइम में कितना ज्यादा आपको वोकेबलरी बता दी है। डुओलिंगो में एक सेंटेंस 10 मिनट में बनता है। मैंने चेक किया था एक दफा, मैंने देखा कि क्या चीज है ये, वो तो दिमाग खराब करने वाली बात है। ठीक हो गया? Was brauchen Sie für das Essen? What do you need for? ठीक है? Schreiben Sie einen Einkaufszettel. आप एक शॉपिंग लिस्ट बनाइए। Einkaufszettel, शॉपिंग लिस्ट जो हर घर में बनती है। अब ये शॉपिंग लिस्ट बन गया यहां पर। Wir brauchen eine Gurke. Wir haben keinen Käse. हमारे पास चीज नहीं है। Wir machen einen Salat. हम एक सैलेड बनाएंगे। ठीक है? We make a salad. Wir kochen keine Suppe. हम सूप नहीं बना रहे। Wir essen das Fleisch. हम लोग मीट खाएंगे या खाते हैं। Wir kaufen die Getränke. We buy the drinks. अब ये देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे एक्यूजेटिव वर्ब्स हैं, सारे एक्यूजेटिव वर्ब्स हैं। जब ये वर्ब्स आ जाएंगे सेंटेंस में तो वो आइनन और खाइनन में चेंज हो जाएगा, लेकिन दस और दी चेंज नहीं होगा। ये सब मिक्स है यहां पर। ठीक है? ये अच्छी तरह याद कीजिए और पैराग्राफ लिखिए आप। हमें क्या चाहिए, हमारे पास है, हमने क्या खाना पकाना है और हमने क्या खरीदना है। Wir kochen eine Suppe. Wir brauchen Tomaten und Fleisch. अब ये आपको समझ आ गया। Ich kaufe die Tomaten und Anna macht den Salat. Macht den Salat. ठीक हो गया? बट्टी braucht das Fleisch. बट्टी braucht das Fleisch. बट्टी को मीट चाहिए। Er kauft Fleisch. ठीक है? उसको हाँ, er kauft Fleisch. Und er braucht auch Getränke. Auch also. Er braucht auch Getränke. He also needs drinks. कितना आसान है जी? नहीं, आपको अगर किसी चीज के लिए खाना पार्टी करनी है तो हमें नीड चाहिए ना, ड्रिंक्स चाहिए हमें। उस वो मॉडल वर्ब में आता है, वो मैं यहां पर लिखता हूं möchten. Ich möchte und Ahmad möchte. Ahmad möchte। अब इसके साथ आपने ये जितने भी ये जो काफन है ना या एसन है, ये लास्ट में लगाने हैं। सिर्फ दो की बात कर रहा हूँ, और मखन भी लगा सकते हैं। हाँ, कॉखन भी लगा सकते हैं, हाबिन भी लगा सकते हैं। ब्राउखन इसके इनके साथ नहीं लग सकता। ब्राउखन मॉडल वर्ब के साथ नहीं लगेगा। ठीक है? ब्राउखन याद रखना है, मॉडल वर्ब के साथ नहीं लगता। ये बाकी सारे लग जाएंगे, ये वाले।
Ahmad möchte डी अब देखें वो प्लूरल में आ गया, दी Getränke kaufen। अब ये kaufen जो है ना मैंने लास्ट में लगा दिया और फुल स्टॉप। अब क्योंकि मॉडल वर्ब जब आप लिखेंगे तो इनिशियल स्टेज के ऊपर आपने वर्ब्स लिखने हैं। अब कौन से वर्ब्स लिखने हैं, जिसका जो नाउन आप लिखेंगे उसके मुताबिक आपने वर्ब्स लिखने हैं मॉडल वर्ब के अंदर, ये याद रखना है आपने। फिर वांट का एक और है ich will, ये वॉलन से निकला है। ich will ये आगे आएंगे, ठीक है। ich will Getränke kaufen, ठीक है। ये ज़रा ये जो विल है ना इसमें थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा आपको फोर्स है इसके अंदर, डेस्परेशन है इसके अंदर कि मुझे चाहिए ये ड्रिंक्स। अच्छा ये वो जो इंग्लिश में जिस तरह शैल और वुड वाला हाँ जी, हाँ जी, जी जी, बस जिसमें थोड़ा सा प्रेशर लगता है। गुड, अब हम चलते हैं आगे। ये मैं बस सिर्फ आपको सुना रहा हूँ, ये सुन लीजिए, और अगर बोलना चाहते हैं तो घर में स्पीकर बंद करके बोलिए। ये जो 3 साउंड्स हैं ये है ए ए यू, ए ए यू, ए ए यू, ए ए यू, और अगर डायरेक्ट बोल सकते हैं तो ए ए यू। अब ये मेरे साथ बोलिए आप, Apfel, एप्फल। एप्फल हो गया सिंगुलर, एप्फल हो गया प्लूरल। ज़ाफ्ट, जूस को कहते हैं जूस, ज़ैफ्टे, जूसेस। ब्रोट, ब्रötchen। ब्रेड, ब्रötchen वैसे इसका नहीं है, ब्रötchen जो होता है ना वो छोटा सा बन होता है, तो ब्रोट का वैसे ब्रोटे होगा, ब्रोटे। और नेक्स्ट है मार्क्ट, मैक्टे। नेक्स्ट आ गया wir kaufen म्यूसली। म्यूसली सीरियल्स को कहते हैं। wir kaufen म्यूसली zum Frühstück। फ्रूस्टुक कहते हैं ब्रेकफास्ट, यस। wir kaufen म्यूसली zum Frühstück, हम सीरियल्स लेते हैं zum Frühstück। ये zum जो है ना ये आपने साथ लगाना है। wir essen zum Frühstück Brötchen, we eat in the breakfast Brötchen, wir trinken zum Frühstück Säfte, wir essen zum Frühstück Äpfel या Apfel, ठीक है। zum Frühstück लगाना है साथ। wir kaufen। अब यहां पर क्वेश्चन आ जाता है was kaufen wir zum Frühstück, was kaufen wir zum Frühstück, क्या खरीदेंगे हम फ्रूस्टुक के लिए। zum Frühstück, अब ऐसे भी शुरू हो सकता है ये सेंटेंस, zum Frühstück kaufen wir Müsli, zum Frühstück essen wir Brot, bread,
zum Frühstück trinken wir Saft. Wir essen Apfel zum Frühstück. ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो 2-3 तरीके से जर्मन लैंग्वेज के सेंटेंसेस बनते हैं। Ich kaufe Brötchen in der Bäckerei. Ich kaufe Saft in der Bäckerei. In der Bäckerei. अब ये बन गया डाटिव। ठीक है। ये इन क्योंकि प्रपोजिशन है, तो जब भी प्रपोजिशंस आएंगी वो ऐसा ऐसा आपको समझ आ जाएगा। ये आज का जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये अक्यूजेटिव का आपको छोड़ेगा नहीं। पूरी जर्मन लैंग्वेज में अक्यूजेटिव और डाटिव है। उसके बाद 2 और आएंगे। नॉमिनेटिव चलो हो गए, बस एक और रह गया फिर। Ich kaufe। ठीक है, अभी हम ये वीडियो यहाँ से फिर दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है।